दिखानी पड़ेगी, जोश दिखाना पड़ेगा। क्या आप सब लोग रेडी हैं? तो दोस्तों सबसे इनवाइट करूंगा, सब तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ हमारे जाओ 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 सुन लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि गुरु के साथ झूलना एक अलग बात होती है। कुछ ना कुछ उनका हाथ अपने सर पर रखा जाता है। कुणाल जी कामरा सर से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सर जी का। थैंक यू। गुड एमसी। सही है। लग रहा है कि सबने खाना खाया हुआ है ना? खाना तो खाया है, लेकिन एक चीज की कमी थी जिसके लिए आप लोग आज यहाँ पे आए हो। कोई बताएगा किस लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ जी। भीड़ में खड़ा होना मेरा मकसद नहीं है। भीड़ में खड़ा होना मेरा मकसद नहीं है। भीड़ जिसके लिए खड़ी वो पहनना है मुझे। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज आप यहाँ पे आए हो विटामिन एम लेने के लिए, है ना? कितना भी पौष्टिक आहार ले लो, लेकिन जब तक विटामिन एम नहीं जाएगा ना पॉकेट में, तब तक कुछ नहीं चलने वाला। मैंने एक आदमी से पूछा कि सबसे भयंकर बीमारी का नाम क्या है? गरीबी। जिसके पास पैसा नहीं है ना उसको पूछो जाए। लाइफ में हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने सेशन की तरफ जाएंगे। आज के सेशन में हम लोग ज्यादा ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। मुझे बताया कि थोड़ा हमें काम सीखना है कि किस तरह से काम करना है ना, लेकिन उससे पहले हम लोग इस डिस्कशन में जाएंगे कि क्यों जरूरी क्यों। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई भी चीज परचेज करने गए हो और बिना बार्गेनिंग के, बिना मोल भाव के खरीदा हो? ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ मार्केट में आप खरीदने गए हो और आपने कुछ भी देखा हो, कुछ भी लिया हो और बिना रेट पूछे आपने खरीद लिया हो? कभी नहीं। हम लोग मार्केट में जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है, हम लोग मॉल में या किसी अच्छे शोरूम में जाते हैं, वहां पे कोई अच्छी चीज हमें नजर आती है, हम एकदम से उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद एकदम से क्या उठाते हैं? रेट टैग। रेट टैग पढ़ते हैं और रेट टैग पढ़ने के दौरान वो देखते हैं कि ये रेट इसका थोड़ा ज्यादा है, हमारी पॉकेट को अलाउ नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं? एकदम से उसको छोड़ के पीछे हो जाते हैं। वो दुकानदार भैया बोलते हैं, अरे नहीं बहन जी देखो तो सही। नहीं नहीं भैया, मेरे को कलर पसंद नहीं है। ऐसा होता है ना? क्या कलर पसंद नहीं होता? क्या होता है? जेब में पैसा नहीं होता।
हम लोग 1 किलो कांदा खरीदने जाते हैं ना, तो उसको भी बोलते हैं भैया 2 किलो ले लूंगी, थोड़ा ठीक लगा हुआ, ऐसा करते हैं। ये मोल भाव, ये बार्गेनिंग हमारे ब्लड में जा चुके हैं। हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि मम्मा पापा मुझे चॉकलेट दो ना। हम लोग कभी ऐसा करते हैं, बेटा एक छोड़ तो पूरा पैकेट ले ले, ऐसा होता है? हम क्या बोलते हैं, बेटा नहीं, चॉकलेट में कीड़े होते हैं, बोलते हैं ना? क्या चॉकलेट में कीड़े होते हैं? कीड़े कहाँ हैं? जिम में। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज, हर बात में कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम लोग, और हर बात में हम लोग मोल भाव करते हैं। मेरे एक दोस्त थे, उनको ये मोल भाव करने की इतनी आदत पड़ गई कि एक बार उनके भाई की शादी थी, और वो भाई की शादी के लिए वो जो गले में डालते हैं ना, नोट का हार डालते हैं, पैसों का हार डालते हैं, वो बनवाने के लिए गए। दुकानदार को जाके बोला भाई एक शानदार सा नोटों का हार बना दे, 10-10 रुपए वाले नोट का। उसने बना दिया। कहता कितने का? तो दुकानदार बोला कि इसमें 10-10 रुपए के 100 तो नोट लगे हैं, तो 1000 रुपए के नोट लग गए, 50 रुपए का मेरा मटेरियल लगा बनाने का, और 50 रुपए मेरी लेबर, तो आप 1100 रुपए दे दो। ये भाई साहब उसको भी बोल रहे हैं ठीक ठीक लगा ले, 900 ले ले। ऐसा हमारे साथ होता है। क्यों? ये हमारे ब्लड में चली गई ये चीज, है ना? हर चीज में कंप्रोमाइज करते हैं। अभी छुट्टियां थी ना, हर साल गर्मी की छुट्टी आती है बच्चों की, है ना? कितने लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए कोई गोवा या कोई अच्छी जगह पे लेके जाते हैं, हिमाचल। नानी के घर कितने लोग लेके जाते हैं? सभी लेके जाते हैं। क्यों? खर्चा नहीं होता, उल्टा ऊपर से बच्चे जब आते हैं तो कमाई करके लेके आते हैं। बहुत कैलकुलेटिव है हम लोग, इस मामले में कैलकुलेटिव है ना? क्यों सर? और मैं भाई लोगों की बात करूं तो भैया आप लोगों का तो बस बुरा हाल। क्या बोले थे भाई? भगवान मालिक है। हाँ सच में। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, मुझे याद आ गई, काफी दिनों के बाद मैं सुना रहा हूं कि भाई लोगों का क्या हाल होता है, कैसे हम लोग कंप्रोमाइज की लाइफ जीते हैं। हमारे सबके घर में बच्चे होंगे, है ना? बच्चे हम लोगों को थोड़ा तंग भी करते हैं, पापा पापा मुझे घुमाने लेके चलो ना, ऐसा होता है ना? ऐसा बोलते हैं ना बच्चे, पापा या मेरा वो जो दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, उसके पापा तो उसको घुमाने लेके जाते हैं सैटरडे संडे को, आप नहीं लेके जाते। हमेशा बच्चे पीछे पड़े रहते हैं और पापा उसको टालते रहते हैं, नहीं बेटा कल चलेंगे, अगले महीने चलेंगे, ऐसा चलता रहता है हर घरों में, है ना? एक दिन क्या होता है, बच्चा भी अपनी जिद पे आ जाता है और वो जमीन पे लेट जाता है। बच्चा चाहे बड़े का हो चाहे छोटे का हो, उसके पास अंतिम हथियार जो होता है वो जमीन पे लेटने का लेटता ना। ऐसा क्यों होता है? मेरे बच्चे भी जमीन पे लेटते हैं। चल एनीवेज, तो बच्चा जमीन पे लेटता है। अब पापा मरता क्या ना करता, उसको बोलना पड़ता है ठीक है बेटा इस बार संडे को हम लोग घूमने चलेंगे, राइट? अब संडे आता है, बच्चा भी वेट कर रहा होता है, पापा उसको लेके चलते हैं, चल बेटा आज मैं तेरे को घुमाने लेके चलता हूं। गए, सबसे पहले पापा जाएंगे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप वाले को बोलेंगे डाल दे आज पूरे 100 रुपए का। मतलब इतनी शान से बोलेंगे जैसे पेट्रोल पंप खरीद रहे हैं। डाल दे आज पूरे 100 रुपए का। डाल दिया भाई। अब बेटा बैठ गया पीछे बाइक पे या स्कूटर पे, जो भी है, घुमाने ले चले। अब रास्ते में बच्चे को वो नजर आते हैं संतरा होता है ना, ऑरेंज। तो बेटा बोलता पापा पापा घूमने तो अपन आ गए, कुछ खाएंगे पिएंगे तो मजा कैसे आएगा, है ना? तो पापा मुझे संतरा खिलाओ ना, संतरा। अब पापा क्या बोलते हैं? पापा के दिमाग में चल रहा था संतरा मतलब 100 रुपीज kg। इतना कैलकुलेशन में चलता है दिमाग में, ये सबके चलता है, ये ट्रू स्टोरी है हमारी। अब पापा के दिमाग में चल रहा है 100 रुपीज kg, तो पापा ये तो बोलते नहीं कि भैया संतरा महंगा है। पापा पता क्या बोलते हैं? अरे ये कोई संतरा है, ये तो संतरी है, संतरी। संतरे तो नागपुर में होते हैं। चलो आगे। अब भैया और आगे गए। अब बेटा बोलता पापा चलो संतरा नहीं तो ये सेब तो खिलाओ ना, एप्पल, है ना? रेड कलर के सेब कितने आजकल खूबसूरत आते हैं। अब पापा फिर से सोचे ये वाला एप्पल मतलब 150 रुपीज kg। तो पापा क्या बोलते हैं? अरे ये कोई सेब है, ये तो सेबी है, सेबी। सेब तो कश्मीर में होते हैं। ठीक है भाई, चुप कर गया।
अब और आगे गए, और आगे जाके उसको बेटे को वो लंबे लंबे गोल्डन कलर के बनाना नजर आए, केला। तो बेटा बोलता पापा चलो एक केला तो खिला दो ना। अब पापा के दिमाग में फिर आया 80 रुपीज दर्जन, 80 रुपीज दर्जन, यहाँ पे चलता है। तो पापा क्या बोले, अरे ये कोई केला है, ये तो केली है। केली है। केले तो दिल्ली में होते हैं। कमाल हो गया। बच्चे का मूड खराब। बच्चा अपने पापा के साथ घर आ गया, पेट्रोल खत्म हो गया, मूड खराब। मम्मा बोलते क्या बात बेटा, तू तो घूम के आया और तेरा मूड खराब क्यों है? गंदे पापा। सामने मार्कशीट थी, स्कूल की मार्कशीट घर पे पहुंची थी। मम्मा बोलते कि बेटा ये तेरी मार्कशीट आई है, ये कोई नंबर है? 0 आया है, 0। अब बेटा बोलता ये कोई 0 है, ये तो जीरी है। जीरी है, जीरी। जीरो तो दिल्ली में होते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, क्लाइमैक्स है। अब पापा को गुस्सा आया, पापा ने मारा एक चमाट। तो आगे से बच्चा पापा को गुस्सा, पापा। मम्मा बोलते पापा को गुस्सा करता है, ये तेरे पापा है पापा। अब वो कहता है ये कोई पापा है? ये तो पापी है। पापी है, पापी है। पापा तो दिल्ली में होते हैं। ट्रस्ट में यही हाल है उन लोगों का। ना हम लोग ढंग से पापा बन पाए, ना पापी। पापी बन गए। सही बताऊं, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं दे पाते, ठीक है, तो आपके बच्चे आपसे खुश नहीं रहते। सच्ची बात है। बीवी को अगर आप अच्छी सुख सुविधा नहीं दे पाते तो बीवी भी खुश नहीं रहती, ठीक है। और ये खुश नहीं रहते, हमारा परिवार खुश नहीं रहता, तो हम लोग कहां से खुश रहेंगे, राइट। मैं आज से 2012 में मैं एक कंपनी में जॉब करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, एडवोकेट भी हूँ। अच्छी खासी सैलरी थी, 70-80 हजार रुपये महीने का मुझे आता था। और वो नौकरी छोड़ के मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया। और शुरू में तो इनकम आता नहीं है, तो मैंने इनकम जल्दी लेने के लिए मैंने रिटेल किया, कैनोपी लगाई, डोर टू डोर मार्केटिंग करी। प्लीज मोबाइल बंद कर। डोर टू डोर मार्केटिंग करी। वहां पे मैं तुलसी बेचता था, एलो ज्योति बेचता था, ये प्रोडक्ट बेचता था। और एकदम से मैं बहुत अच्छी लाइफ से एकदम से मैं बहुत गरीबी वाली लाइफ में आ गया था। मेरे ऊपर 21 लाख का कर्ज आ गया। घर परिवार वाले सब छोड़ के चले गए थे, सिर्फ एक दीदी मेरे साथ। उस समय का वो समय था जब मैं एक नालायक बेटा हो गया था, है ना। जब बच्चा पैसे नहीं कमाता ना तो अच्छा नहीं लगता। जिसके 2 बेटे हैं ना, अपने आप से पूछ के देखना, जो बेटा पैसे कम कमाता है या नहीं कमाता वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सच्ची बात बोलता हूं मैं। जो अच्छे पैसे कमाता है भले को ज्यादा पूछता ना हो, लेकिन माँ बाप भी उसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो एकदम से मैं नालायक बेटा हो गया था, एक नालायक भाई हो गया था। अभी बच्चा मेरा छोटा भी था और एक नालायक पिता हो गया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा उसका डिलीवरी कर देने के मेरे पास पैसे नहीं थे। और नालायक पति तो हो ही गया था, हाँ जी। लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पहले महीने टीडीएस काट के 73 रुपीज आए थे, 73 रुपए। और जानते हैं दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी खुश था अंदर से, वो मैं, कि 73 रुपए आए। अब आप पूछ रहे होंगे कि 73 रुपए से खुश क्या होना, है ना। तो ये बात सुनना मेरी। आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई ना कोई पे आउट आया अभी तक आईएमसी से? आया ना? 1 रुपए से ज्यादा ही आया होगा ना। ये बात मेरी याद रखना, अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। मुझे इतना पता था कि मुझे 73 रुपए आए हैं, 73 रुपीज। क्यों? क्योंकि मैंने 73 रुपए जितना काम किया था।
इतना किया था तो इतना आया। अगर मैं 10 गुना करूंगा तो 10 गुना आएगा, 100 गुना करूंगा तो 100 गुना, 1000 गुना करूंगा तो 1000 गुना, लाख गुना करूंगा तो लाख गुना। और एक समय ऐसा भी आया, मैं मेहनत करता गया, मुझे एक साल का जो मेरा बोनस आता ना साल का, वो 73 लाख रुपए भी आया। और वही कुणाल कामरा था जो नालायक बेटा, नालायक पिता, नालायक पति, नालायक दामाद सब था, और वही कुणाल कामरा आया था। आज मेरे माता पिता बोलते हैं कि ऊपर वाला ऐसा बेटा सबको दे। मेरे बच्चे बोलते हैं कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा, मर्सिडीज में घूमते हैं ना, दुनिया जहां के टॉयज हैं उनके पास, उनको खेलने के लिए मैंने एक प्लॉट लिया, लॉन बनाया, वहां सब खेलो, बच्चे दूसरे चलते हैं उनसे। मेरी सासू माँ बोलती है ऐसा दामाद ऊपर वाला सबको दे। मेरी बीवी बोलती है नहीं, मेरी बीवी नहीं, मेरी कॉलोनी की सारी औरतें बोलती हैं कि ऐसा पति ऊपर वाला सबको दे। आपको लगता है मेरे भाइयों, आपको लगता है कि आप अपनी बीवी को बहुत खुश रखते हो, 2 पल प्यार से बैठ के बात कर लेते हो, 2 वक्त की रोटी खिला देते हो, इतने से काम नहीं चलता। जाके पूछो उनको कभी बैठ के, तो खुश है मेरे से? उनको चाहिए नए नए फुटवेयर्स, चाहिए कि नहीं चाहिए? बहनों को चाहिए, सबको नए नए कपड़े। माफ करना, एक वैसे कहावत के तौर पे बोल रहा हूं, वैसे मैं इस चीज में भी बिलीव नहीं करता। एक आदमी को वो बोतल पी के जो नशा होता है ना, एक औरत को नई साड़ी पहन के होता है। सही है ना? वो चाहिए औरतों को भाई, उनको ज्वेलरी चाहिए। तुम लोगों को लगता है कि बस 2 पल की रोटी खिला दी बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपके सामने नहीं बोलती बेचारी, कभी कभी मम्मी के सामने फूटती है, मम्मी आपको यही मिला था। सच में बेटा भी कभी कभी बोलता है, नहीं भेज रहा था। हैं? बच्चे आजकल के बड़े तेज हैं, मुंह पे बोल देते हैं, पापा अगर अच्छा करियर नहीं दे सकते थे, अच्छी लाइफ नहीं दे सकते थे तो पैदा क्यों किया? बोलते हैं भाई, बोलते हैं। अभी ये जो बातें मैंने कही, सच्ची बताना, ये सच्ची बात है ना? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये फैक्ट है। एक जमाना था जब लोग सन्यास लेके जंगलों में चले जाते थे, जीवन व्यतीत करते थे, है ना, साधु बन जाते थे। अब तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए, है ना। साधु लोगों को तो जरूरी चाहिए, मोबाइल तो उनको भी रखना पड़ता है, पता नहीं रखते कहाँ है। रखना पड़ता है। हाँ जी। अब एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, ये तो होगी हमारी बात, है ना, कंप्रोमाइज वाली बेसिक। आप खुश हो अपनी जिंदगी से? नहीं, है ना, नहीं। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? सब चाहते हैं। अरे कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया वो नहीं होगा। चलो दोबारा से पूछता हूँ, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? अभी भी, है ना, मैं तो 2 हाथ खड़े करूंगा, जितना आ रहा है उतना कम है। अब एक और सवाल पूछता हूँ, आप सब लोग कोई ना कोई काम तो कर रहे होंगे ना? सब लोग आईएमसी फुल टाइम तो नहीं कर रहे होंगे, कोई पार्ट टाइम कर रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कि करूं या ना करूं। क्या जो आपका काम है वो आपको अमीर बना सकता है? नहीं। तो फिर आपको एक ऐसा काम देखना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। ये बहुत बड़ा वर्ड है, अमीर बना सके। मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि सर आप इतनी अच्छी नौकरी कर रहे थे, इतनी मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचे थे, तो आपने छोड़ क्यों दी? मैंने कहा भाई जब जागो तब सवेरा। 8 साल मैंने नौकरी करी, अच्छे खासे लेवल पे गया, एरिया मैनेजर था। एक दिन समझ आई कि भाई ये नौकरी जो है ये लंबे समय में अच्छे नहीं चलेगी, हमेशा एक तलवार लटकती रहती है। कितने लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं? खुश हो? सच्ची नहीं ना? प्राइवेट नौकरी करते हैं,
बहुत बुरा है। गवर्नमेंट जॉब तो अब मिलती नहीं है, जो है वो भी गवर्नमेंट अब खत्म करी जा रही है ना। क्या करेगा फिर इंसान भारत का? एक ही ऑप्शन बचा भैया, क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया का इकलौता ऐसा ऑप्शन, ऐसा काम जो गरीब आदमी को, जो बिना इन्वेस्टमेंट के आपको करोड़पति बना सकता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो एक बार जोरदार तालियां इसलिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको ऐसा काम देखना पड़ेगा, ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इकलौता अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, आपको टीम बनानी पड़ेगी, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने भी इसी वजह से नौकरी छोड़ी कि मैं बड़ा होना चाहता था। मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें मैं जितनी मेहनत करूं मेरा ऐड ऑन होता जाए, मेरी इनकम बढ़ती जाए। ऐसा नहीं है, नौकरी में क्या होता है, दिन रात काम करो उतनी इनकम, दुकान चलाते हो, बिजनेस करते हो, दिन रात काम करो उतनी इनकम नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे पहले महीने 73 रुपए, दूसरे महीने 1200 कुछ रुपए, तीसरे महीने 3000 समथिंग आए, चौथे महीने 12000 आए, फिर 20000, 50000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, अभी आखिरी मेरा पे आउट जो हाईएस्ट आया था 29 लाख रुपए का आया था। मतलब एक दिन का कितना हुआ? 1 लाख। और भाई साहब सच्ची बताऊं, अभी हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई है, अभी तो कुछ लोगों को लग रहा है ऐसे छोड़ रहा है। फॉर्म 16, ITR, मेरी प्रॉपर्टी, गाड़ियां सब मेरे नाम पे है, किसी को देखना हो दिखा सकता हूं। एंड ट्रस्ट मी, ये तो अभी शुरू है, अभी शुरू हुई है ये इंडस्ट्री। ये कोविड के समय में इस इंडस्ट्री ने दिखाई है अपनी पावर, इस इंडस्ट्री ने अपनी पावर दिखाई और लोगों को समझ आया। और एक बात बता दूं, अगर कोई आप में से कोई व्यक्ति कुछ छोटी छोटी कंपनियों में जा रहा हो या सोच रहा हो, तो ये सेटिंग वाली, वो मेंबर बनाने वाली कंपनियां या इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां, इनकी तरफ जाके अपना करियर मत खराब करना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे जरूरी चीज है एक अच्छी कंपनी का होना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म का। आप कर पाओ ना कर पाओ, 2 महीने 4 महीने रुक के कर लोगे, कंपनी का टिके रहना बहुत जरूरी है। और एक आप लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूं, 2021 के दौरान डायरेक्ट सेलिंग को लेके लॉ बनने जा रहा है। तो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं जो बोलती हैं साल में 2 साल में डबल कर देंगी, या वो जो मेंबर बनाने वाली 2 लाख वाली स्कीमें होती हैं, वो स्कीम होती है बेसिकली 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, तब तक कंपनी फरार। सब इलीगल कंसेप्ट है, मैंने गाइडलाइंस पढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग की, सब इलीगल कंसेप्ट है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जुड़ो, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, मैंने भी करी, मैंने भी अपनी जिंदगी के कुछ साल दिवाली, होली, बर्थडे बच्चों के नहीं बनाए, घर परिवार छोड़ के काम किया। आज भी कर रहा हूँ, आज तो शौक से कर रहा हूँ, आज तो मजे से कर रहा हूँ। पहले 1 साल में मेहनत होती है जब पैसा नहीं आता, जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद तो भैया फ्लाइटों पे जाओ, अच्छी लग्जरी लाइफ के साथ जियो। लेकिन काम तो उसके बाद हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम मर्जी से करते हैं, है ना। और एक बात बताओ, क्या इससे आसान काम होगा? मैं खासकर मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, इससे आसान काम होगा भाई? पता क्या करना, देखो घर से निकलना, आना है, लोगों से बात करनी है, चले जाना, बात करनी है, मतलब बात करनी है। सोचो ये काम आप फ्री में करते हो इतने सालों में, और मुझे इस काम को करने के पैसे आ रहे हैं लाखों रुपए, करेक्ट है ना। बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर, लेकिन बातें करनी। और अगर आप वालों की बातें भी नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर एक काम करना, चुल्लू लेना। बाकी आप समझदार, माफ करना, बहुत आसान काम है, आसान काम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग इसको बार बार नहीं, आसान काम है लेकिन इसको लगातार करना है, बार बार करना है, बार बार लोगों को सेम बात करनी है, बार बार लोगों से मिलना है, बार बार लोगों को प्लान करना है, सेम काम को बार बार करना है, बार बार करते करते आप बड़े बन जाओ, सिंपल सा बंदा, और कुछ नहीं है इस काम, लेकिन करना है, राइट। अपने आप को पूछना है। मैं तो बताऊं, शुरू में कई बार ना मेरा निकलने का दिल नहीं करता, तो मैं अपने आप से लड़ता था, अपने आप से सवाल करता था कि भाई पैसे चाहिए,
आगे से जवाब क्या आएगा अंदर से? यस चाहिए, है ना? कितने चाहिए? अनलिमिटेड, जितने भी आए, है ना? तेरे पास कोई और ऑप्शन है? कोई बाप दादा ने कोई जमीन जायदादें छोड़ी है? नहीं, तो बाहर निकल, जाके लोगों से बात कर और काम कर। ये मैं खुद से करता था, अभी भी कर लेता हूं, कभी कभी कर लेता हूं। ट्रस्ट में मैं बता रहा था आपको कि ये तो शुरुआत है दोस्तों। आने वाला समय, ये बात ध्यान से सुनना, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे हो चुकी है, काम है ही नहीं। और ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। आज मेरे साथ लाखों फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, हजारों लोग मेरे साथ पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं वही नौकरी करता रहता तो क्या ऐसा वहां पे हो पाता? नहीं हो पाता। ये इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें आप एक आदमी को काम देते हो, वो एक आदमी जाके सैकड़ों हजारों को काम देता है। ये इकलौती इंडस्ट्री हमारे देश को बचाएगी, अगर आप समझते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। इकलौती इंडस्ट्री। आने वाला समय मजबूरी हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ना। ये लॉकडाउन में हमारी कंपनी का टर्नओवर 3 गुना हो गया। जहां कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए, मैंने इस 1 साल में 2.5 करोड़ रुपए कमाए घर बैठ के। क्यों? मुझे एक आदमी कहता, सर आपके काम में मंदी कब आती है? मैंने कहा वो क्या होता है? कहता मंदी मतलब बिजनेस में डाउन कब आता है? मैं कहा मैंने तो आप ही देखा है हमेशा। डाउन क्यों आएगा? मुझे एक बात बताओ। चाय पीना सबकी मजबूरी है, पीते हैं सब लोग सुबह उठ के नहाते हैं, सब लोग, लगता है यहाँ पे कम लोग नहाते हैं। सब नहाते हैं ना? सब खाना बनाते हैं, कुकिंग ऑयल, हल्दी, मिर्च, मसाला ये सब यूज करते हैं, क्रीम, शैम्पू, तेल, साबुन ये सब यूज करते हैं। जिंदगी भर करेंगे, आप करते जाओ, हमारा काम बढ़ता जाएगा। और कई बार मुझे लोग आके बोलते हैं सर लोग कहाँ हैं? लोग खत्म हो गए। अरे भाई, हिंदुस्तान में हर एक सेकंड में 3 लोग पैदा हो रहे हैं। हर सेकंड में 3 लोग 18 साल के हो रहे हैं। हर 1 सेकंड में 3 आपके चेयरमैन पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, लोग नहीं कभी खत्म होंगे यहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी, 1 लाख रुपए तक कमाने के लिए महीने का आपको सिर्फ 5 लोग चाहिए। कितने? 5। और एक मरा हुआ आदमी भी 4 इकट्ठे कर लेता है। आप तो माशाल्लाह बहुत सही बात की। जिंदा है। हाँ, और जिंदा हो, और आप खुदा ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी दी है, अच्छे भले हो। ट्रस्ट मी, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का दिमाग काम नहीं करता, किसी के हाथ पैर काम नहीं करते, किसी की आंख नहीं ठीक है, किसी की जुबान ठीक नहीं है। खुदा ने आपको तो पूरा का पूरा साबुत अच्छा भला शरीर दिया है, और उसके बावजूद भी अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पाए तो उसको शर्म आएगी आपके ऊपर। थैंक यू, बैठिए। मेहनत तो हमारे हाथ में, मेहनत हमारे हाथ में। ईश्वर ने भी मेहनत करी थी, उसने दिन रात बनाए, इंसान को बनाया, और उसने हमें हाथ पैर ये दिमाग ये सब किस लिए दिया? मेहनत करने के लिए दिया। तो दोस्तों लग जाइए, जान लगा दीजिए पूरी। अपनी जिंदगी के 3 साल, अपनी जिंदगी की 3 दिवालियां छोड़ दो, रोज मेहनत करो, और मैं दावा करता हूं कि उसके बाद आपके घर पे हर रोज दिवाली होगी, हर रोज। दिवाली पे आप लोग करते क्या हो? पटाखे फोड़ते हो, मिठाई खाते हो, यही करते हो ना? तो किसने कहा है कि ये साल में एक ही बार किया जा सकता है? आप रोज करो, मेहनत करो, एक बार मेहनत कर लो, आप रोज करो। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता के जाऊंगा, बहुत आसान शब्दों में, कि आप इस मुकाम को बहुत जल्दी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कितने लोग आज पहली बार मीटिंग देखने आए हैं? काफी लोग। और ये सब लोग, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा? ऐसा है कोई? 1-2 लोग है, तो इसका मतलब सब ज्वाइन है ना? तो मैं आज आपको एक ट्रेनिंग टाइप में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है बात की जाती है। मुझे अक्सर कई लोग सवाल करते हैं कि सर हम लोग जो है सामने वाले आदमी से मिलते हैं
लेकिन बात किए बिना ही वापस आ जाते हैं कई बार। ऐसा होता है? ऐसा क्यों करते हो? बात तो किया करो यार। दूसरा सवाल मुझे आता है, व्हाइट बोर्ड मत करना, कि कई बार हम लोग जाते हैं लेकिन एक्चुअली में ये टॉपिक नहीं शुरू कर पाते, राइट? तीसरा सवाल मेरे पास आता है कि हम लोग जाते हैं तो ज्वाइन कर देते हैं लेकिन सामने वाला प्रोडक्ट नहीं लेता। चौथा मेरे पास आता है कि प्रोडक्ट एक बार ले लेता है, लगातार नहीं लेता, लेना छोड़ देता है। ये प्रॉब्लम आती है। चलिए मैं आज आपको इसका सिंपल सरल तरीकों में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरह से बात करें। देखो खेल पता है क्या है, किस समय पे क्या बात करनी है, इतने में ही सारी गेम। अगर आप ये सीख गए तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे अगर ये बात सीखी, ठीक है? और ये बात सीखोगे कैसे? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलके। अगर कोई एक आदमी आपको मना करता है कि नहीं मुझे नहीं करना, तो उसको दिल पे मत लो, उसको पार्ट ऑफ द बिजनेस समझो, उसको पार्ट ऑफ द बिजनेस समझो कि कोई बात नहीं, एक गया तो क्या हुआ, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। जब तक आपको काम करने वाले आदमी नहीं मिल जाते तब तक रुकना नहीं। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज मैं और बताता हूं, शुरू शुरू में मैं 20 लोगों को प्लान करता था तो उनमें से एक आदमी काम करता था। धीरे धीरे कुछ महीने बीते, कुछ दिन बीते, फिर मैं 10 लोगों को प्लान करता था तो एक आदमी काम करता था। फिर मैं 5 लोगों को करता था तो एक आदमी काम करना शुरू कर गया। 4, 3, 2। आज यदि मेरे साथ कोई आदमी आधा घंटा बैठ जाए तो उसको काम करना पड़ता है। ये मेरी आज क्वालिटी है। लेकिन ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, ऐसा लोगों से लगातार मिलके हुआ। लोग सिखाते हैं। आप लोगों से मिलो, नोटिस करो कि कौन सी आपने ऐसी बात करी कि एकदम से वो काम करने के लिए उत्साहित हो गया, एक्साइटेड हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बात करते हो और सामने वाला काम करता करता छोड़ जाता है। तो नोटिस करो कौन सी आपने ऐसी बातें करी और उससे सीखना शुरू करो, राइट? तो आप लगातार काम करते जाओगे तो आपकी सक्सेस रेशियो जो है, परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो बढ़ती जाएगी। आज मैं आपसे एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको मैंने अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और 3 का नाम दिया है और इसको मैंने खुद ही तैयार किया। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बातें जो है तैयार करी है कि इस तरीके से बात किया जाए तो रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है? तो आप जब भी किसी से मिलो उसके साथ बैठते में बातचीत शुरू करनी है कि क्या आपके घर पे राशन, पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स, शैम्पू, तेल, साबुन, ठीक है, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, क्रीम, जेल, मॉइस्चराइजिंग लोशन, कंडीशनर, लिप ग्लो, ये सारे आपको पता है, ठीक है? किचन के प्रोडक्ट्स हो गए, ये हेयर कलर, सैनिटरी नैपकिन, ये सब चीजें क्या आपके घर पे आ रही है? सामने वाला क्या बोलेगा? यस, आ रही है। ये सवाल नोट कर लेना आप। जो लोग अभी पेपर पेन लेके आए हैं, मोबाइल में भी नोट कर सकते हो आप लोग, या वीडियो बना रहे हो तो ठीक है, ये नोट कर लो। सबसे पहला आपने सवाल एक बंदे से पूछना है कि क्या ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ रहे हैं? राइट? एवरेज कितने का आ जाते हैं घर में ये सब चीजें मिला के? दवाइयां, तुलसी, च्यवनप्राश, बच्चों का प्रोटीन पाउडर, ठीक है, हेयर कलर, सैनिटरी नैपकिन, हल्दी, मिर्च मसाले, कुकिंग ऑयल, पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स और ये ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, ये सारे मिला के महीने भर में एक घर में कितने का आ जाता है? 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, अलग अलग घर का हिसाब है, ठीक है? मैं एवरेज देता हूँ 8-10 हजार रुपए का एक फैमिली में आ जाता है 8-10 हजार रुपए का। जब आप हिसाब लगाओगे ना तो ये छोटी छोटी चीजें मिला के 8-10 हजार रुपए का आराम से आ जाता है। यस और नो? यस। अब दूसरा सवाल, मान लो 10,000 रुपए का ये सामान आता है। ये सवाल पूछने हैं। कई बार आदमी सोचता है कि यार ये क्या बेतुका सा सवाल है, लेकिन पूछना है क्योंकि लोग सोचते नहीं इस बारे में, ठीक है? अब दूसरा सवाल, कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं ये सामान आपके घर पे? कब से आ रहा है? पीढ़ियां बीती ना, सबसे जब से शुरू हुए ना तब से आ रहा है ना, जब से हमारा वजूद है, एग्जैक्टली है ना, तब से आ रहा है। आपकी एज कितनी होगी? 41। बड़े वाह, लगते कम हो। क्या बोले? आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। वो तो है सर। और ये जो बुढ़ापा होता है ना, ये यहाँ होता है, माइंड में होता है। हाँ,
और कहीं नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो 41 ईयर्स। आपका नाम क्या है? महमूद जी। महमूद जी, आपके घर पे 10,000 रुपए का सामान आता है? जी सर। आपकी एज होगी 41 ईयर्स। अगर मैं 41 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एक साल में आपने 1,20,000 का सामान आया। अब 41 को मैं 41 को 1,20,000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने का सामान हुआ? लाखों में चला। ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास। सही है गलत? महमूद जी 50 लाख रुपए खा गया। देखो, सिंपल सा सवाल है, लेकिन करना है, रियलाइज करवाना है सामने वाले को। उसको लगना चाहिए अरे मैं 50 लाख का माल खा गया घर में बैठ के। अब कोई सवाल करेगा नहीं, पहले तो सस्ता होता था, जो आज 10,000 रुपए लगते हैं तो पहले 2,000 3,000 भी लगते थे। तो भाई उस पर इंटरेस्ट भी तो काउंट करेंगे ना। आज के दिन के हिसाब से तो आप 50 लाख रुपए का माल बेकार गए। आवाज भी नहीं आई। तीसरा, महमूद जी कभी उस दुकानदार से जिसके आपके सामान आता है, सबका पैक होगा ना, लिखवाते होगे घर आ जाता होगा, क्या कभी उसने आपको कोई 100-200 रुपए का कुछ गिफ्ट दिया? कुछ भी कभी? महमूद जी, आप मेरे लॉयल कस्टमर हो, 41 साल से आप खा रहे हो, उससे पहले आपके पापा खा रहे थे, उससे पहले आपके दादा खा रहे थे, करोड़ों का सामान ले लिया, ये लो पकड़ो 100 रुपए का गिफ्ट। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना कभी? चॉकलेट की भी ताकत नहीं होती। नहीं, ऊपर के 2 रुपए भी नहीं छोड़ता। वो भी नहीं छोड़ता है। यस और नो? अरे ये तो चीटिंग हो गई आपके साथ। आदमी को एहसास करवाना है कि तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, चीटिंग हो रही है, कि लाखों का सामान ले लिया, कभी 1 रुपया नहीं छोड़ा, ठीक है। चौथा, एक आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूं। आज एक बीमारी का नाम बताता हूं, शुगर। सबको पता है क्या है? बच्चों को भी पता है कि उसमें मीठा नहीं खाया जाता, इतना तो बच्चों को भी पता है। आज से 20 साल पहले कितनी बीमारी थी? बहुत। उससे भी 20 साल पहले थी। क्यों? आजकल बीमारियां इतनी ज्यादा क्यों हो गई? केमिकल, मिलावट। जो क्वालिटी आज से 20 साल पहले मिलती थी, क्या आज मिलती है? नहीं मिलती ना। पहले हम लोग छोटे थे ना, हमारे चोट लगती थी तो सरसों के तेल में हल्दी मिला के हमारी माँ लगा देती थी, और दूध में हमें हल्दी डाल के पिला देती थी, हम लोग ठीक हो जाते थे। आजकल ऐसा करते हैं? करके देख लो तो भी ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो पहले वाली हल्दी होती थी वो प्योर होती थी, ठीक है, और आज वाली हल्दी है वो प्योर नहीं है, मिलावटी है। पहले वाली चीजें जो थी वो प्योर होती थी, हर चीज उसके अंदर मिलावटी थी। आजकल हर चीज के अंदर मिलावट आ रही है। पहले हम लोग दातुन इस्तेमाल करते थे, सब लोग दांत ठीक थे। आजकल कोलगेट, पेप्सोडेंट, सिबाका ये सब यूज करते हैं, क्या दांत फिर भी ठीक है? मिलावट है ना, क्वालिटी। कि पहले वाली क्वालिटी आपको अब नहीं मिल रही मार्केट से। ये सवाल आपने सामने वाले के दिमाग में डाल दिया, ठीक है। अब आपने उसको दिखाई प्रॉब्लम। सबसे पहले नीड क्रिएट की जाती है, प्रॉब्लम दिखाई जाती है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। अब उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम नजर आ गई, अब देना आपने उसको सॉल्यूशन। ऐसा है सर, हमारी कंपनी का नाम है IMC, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग WHO से सर्टिफाइड है, इंडियन आयुर्वेद से सर्टिफाइड है। 14 साल से हम लोग मार्केट के अंदर है। हर तरह की सर्टिफिकेशन हमारे पास है, हलाल सर्टिफाइड है हम लोग। ऑलमोस्ट 350 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। प्रोडक्ट्स की रेंज बता दी, हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास करियाना के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास वेटनरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आप हमारे से प्रोडक्ट लेना शुरू करो। इसके आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला तो आपने क्या करना है, आप 10,000 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो, आपने मेरे से कितने का लेना है? 4,000 रुपए। एकदम से नहीं बोलना कि सारा सामान मेरे से लेना है। पहली चीज तो है ही नहीं मेरे पास सारा, है ना, सब चीजें तो है नहीं। हालांकि बहुत आ गई हैं, अभी अचार भी आ गया, जैम भी आ गई है, चावल, सरसों का तेल, देसी घी, ये अभी लॉन्च हो रहा है 1 महीने के अंदर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो है हमारे और भी आ रहे हैं, शक्कर आ रही है हमारी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आटा तो आ ही रहा है ऑलरेडी। तो ये जो प्रोडक्ट है, आपने 10,000 की जगह मेरे से लेना है 4,000 रुपए का। अब इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला फायदा, ये 4,000 रुपए का सामान आपको कितने में मिलेगा? 3,000 में। 3,000, पहला फायदा।
दूसरा फायदा, कंपनी महीने के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में आपको इसमें से 100 रुपए अपने प्रॉफिट में से शेयर करते देगी। अपने प्रॉफिट में से 100 रुपए कंपनी आपको अलग से शेयर करेगी। अब देखो, ध्यान से सोचना, साइकोलॉजिकली हम हिंदुस्तानी लोग 100 रुपए हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि आप टूथपेस्ट कौन से इस्तेमाल करते हो, तो कोई बोलता है पैप्सोडेंट, कोई बोलता है सिबाका, क्लोजअप, ये वो, दंतकांति। नहीं, हम लोगों का कोई टूथपेस्ट फिक्स नहीं है। हम लोग मार्केट में देख जाते हैं, जिसके साथ ब्रश फ्री मिलता है वो लेके आते हैं। मैं बोलता हूं साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हो, डेटॉल, सिंथोल, जो 3 के साथ 1 फ्री मिलता है वो लेके आते हैं। सर्फ कौन सा जिसमें बाल्टी फ्री मिलती है, चाय पत्ती कौन सी जिसमें चम्मच फ्री मिलता है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? और बहनों का तो नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है, एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ ना एक वर्ड लिखा होता है, ऑफर, डिस्काउंट। इनके पास एक्सरेज होती हैं, वो देख लेती हैं, और उसके बाद 1 घंटे में पूरे शहर में पता लग जाता है, अरे वहां पे ऑफ लगी हुई है। बहुत स्ट्रांग नेटवर्क होता है ना। तो ये सीखो, ठीक है, ये साइकोलॉजिकली ऐसा होता है। तो ये 100 रुपए के कारण आदमी प्रोडक्ट लेगा। आप जब किसी को प्लान करो, कोई चीज बताओ, अगर उसके अंदर सामने वाले को अपना कोई बेनिफिट नजर आ गया तो वो आपसे परचेज करेगा, आपसे लेगा। लेकिन यदि आपकी बातों में ये झलक गया कि उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि आप अपने फायदे के लिए उसके पास आए हो, तो वो कभी भी आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। आज थोड़ी गहराई वाली बातें कर रहा हूं मैं, उम्मीद कर रहा हूं समझ आएंगे आपको ना। हमेशा उसको, सामने वाले को उसके फायदे दिखाने हैं, ठीक है। 2 फायदे दिखाए, अब तीसरा फायदा। ये 2 छोटे फायदे हैं सर, सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, जानते हैं? आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। मैं चैलेंज करता हूं, धीरे धीरे करके आपके घर से सारी बीमारियां चली जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा, और आपके हजारों लाखों रुपए डॉक्टर्स की फीस के आपके अलग से बचने शुरू हो जाएंगे। आपको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हेल्प मिलेगी। इससे बड़ा कोई फायदा नहीं हो सकता। ये फायदे दिखाने हैं, और आप लोगों को पता है हमारी क्वालिटी, और यहां पे हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जैसे आप मार्केट की हल्दी इस्तेमाल करते हो, हल्दी के अंदर एक एक्सट्रैक्ट रहता है जिसको करकुमिन बोला जाता है। वो इतना अच्छा एक्सट्रैक्ट है, अगर आप उसको लेते हो तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा, वो कैंसर को भी ठीक करता है। लेकिन मार्केट में जो हल्दी बिकती है उसमें से करकुमिन निकाल के अलग बेचा जाता है, हल्दी अलग बेची जाती है, वो पीला पाउडर। ये बताना पड़ेगा कि जो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो उसमें केमिकल रहता है। आप पेस्ट करते हो, कुछ कण दांतों में लगे रह जाते हैं, पानी पीते हो, खाना खाते हो, बॉडी में जाते हैं, कैंसर बनना शुरू। आज नहीं, 15 साल के बाद पता चलेगा। हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, बॉडी में चला भी गया तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि केमिकल नहीं है उसके अंदर। हमारी तुलसी इस्तेमाल करो, दिन में 5 ड्रॉप्स पीनी है, आपके घर से आधी बीमारी तो तुलसी दूर कर देगी। ये फायदे इस पॉइंट पे जाके प्रोडक्ट के बताने हैं, राइट? हेल्थ में अब अगर आप इस तरह से बताते हो तो सामने वाला प्रोडक्ट ले लेता है। अब सवाल आता है कि वो एक बार लिया, उसने दूसरी बार नहीं लिया या तीसरी बार नहीं लिया। ऐसा क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं कि तुमने हर बार लेना है। आदमी का जो दिमाग होता है, इसको जो कमांड दी जाती है वो वैसे ही काम करता है। आपने बताया नहीं इसको हर बार लेना है। अब यहां पर आपने उसको चौथा पॉइंट बताना है कि ये जो 3000 का सामान है आपने हर महीने लेना है। हर महीने लेने से क्या होगा, कंपनी आपको 100 रुपए की जगह कुछ महीने बाद आपको 200 देना शुरू कर देगी, फिर 250, फिर 300, फिर 350। ये आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आप लोगों को देखो, इनडायरेक्टली मैंने बिजनेस प्लान बताया। नए आदमी को आप अपने तरीके से बताते हो, ज्वाइन करो जी, ज्वाइन करने से 20 से 30% डिस्काउंट मिलेगा, फिर 10%, 20%, 25%। वो चीज समझ नहीं आती। इस तरह से बताओगे तो आसानी से समझ आएगी। समझ आ रही है? आप उसको अगर समझाते हो कि भैया ये ज्वाइन करो, ज्वाइन करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर बीवी मिलेगी, बीवी का फिर 10% मिलेगा, 20%। वो कहता है कि मैं पहले बीवी से परेशान हूं और तुम अपने से कहो तेरा। ऐसे नहीं, उसको सिंपल शब्दों में सिखाओ, ऐसे समझाइए। बात समझ आई? आगे
इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट नंबर 1। अब आता है कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 यहां तक आ गया। अगला सवाल उसी आदमी से, जब वो एक बार सामान ले ले, उसके बाद आपने उससे एक सवाल और करना है उसके पास जाके। ये जो सामान आप 3000 रुपए का ले रहे, क्या आप चाहते हो कि आपको फ्री आना शुरू हो जाए? सामने वाला क्या बोलेगा? कोई ऐसा होगा जो ना बोले? कोई भी नहीं होगा। करोड़पति आदमी को भी चाहिए फ्री का माल, हर किसी को चाहिए। अब वो बोलेगा कि यस, कि हाँ मैं फ्री चाहता हूं। तो आपने क्या करना है, 8 से 10 फैमिलीज हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवानी है, और उनको, उन फैमिलीज को ये सारे बेनिफिट मिलेंगे जो आपको मिल रहे थे। वो सारे बेनिफिट उनको मिलेंगे। हेल्थ मिलेगी, उनको 4000 का सामान 3000 में मिलेगा, उनको भी 100, 200, 250, 300, 350 वापिस आएगा। और ये एक सोशल वर्क करने के आपका जो सामान है वो लगभग आपको फ्री आना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है। ये दूसरा पॉइंट किस लिए? इसलिए कि कई लोग मुझे आके कहते हैं कि सर कुछ लोग सामान तो लेते हैं लेकिन आगे काम नहीं करते, क्योंकि आपने बताया ही नहीं उसको, आपको बताया नहीं उसको तरीके से। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से बात की जाएगी तो समझ आ गया सबको। अब बात आती है तीसरे की, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये हर किसी से शेयर नहीं करना। ये हर किसी से शेयर नहीं करना। ये किसके साथ शेयर करना है? जो मेहनत करके कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता है, जो पैसे कमाना चाहता है। लेकिन जब भी किसी से बात करनी है, कंसेप्ट नंबर 3 मतलब बिजनेस प्लान, एक्चुअल में बिजनेस प्लान। जब भी किसी से बात करनी है कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, तो उससे पहले माहौल बनाया जाता है। उससे पहले माहौल बनाया जाता है। अब माहौल बनाना क्या होता है? माहौल बनाना होता है कि आदमी से 5 मिनट 10 मिनट बात करना और उसके अंदर से उसके दुख निकलवाना। ठीक है? उसको और दुख को थोड़ा और बड़ा करना और उसके बाद उसको सॉल्यूशन देना। माफ करना, मैं आपको एक सेल्स ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है? ऐसा ही होता है, राइट? अब बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर औरत को चाहिए होता है खुद का नाम। मैंने क्या किया, ये हर औरत को चाहिए होता है। ठीक है? तो आप उनसे जाके बात क्या करोगे? भाभी आप बहुत मेहनती हो। पहले कॉम्प्लीमेंट करो, दीदी आप बहुत मेहनती हो, मैंने देखा आपको मेहनत करते हुए, किस तरह से आपने अपने परिवार को मैनेज किया, कैसे अपने बच्चों को संभाला, कितनी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए थे आपकी फैमिली, और आपने कितनी मेहनत से कैसे किया। राइट? इट्स ए गुड अप्रोच, है ना? लेकिन आप ये घर की 4 दीवारी में बैठने के लिए नहीं बने। किस समय क्या बात करनी है यही तो सीखना है। हाँ जी, ऐसे अगर बात करोगे तो दीदी इंटरेस्ट लेगी। बता बहन क्या है तेरे पास, बता भाई क्या है तेरे पास, ऐसे बात करना है। राइट? और जो नौकरी वाला है, भाई नौकरी कितने करते हो, कितना कमा लेते हो महीने का, इतना, क्या इतने से गुजारा हो जाता है? बच्चों की एज कितनी होगी? 8 साल। आपने हायर स्टडी के लिए क्या प्लान किया हुआ? आपको पता है कितनी महंगी है पढ़ाई आगे जाके? उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? बच्चों की शादी के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? है ही नहीं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहिए? आप बताओ दीदी, करना चाहोगे? मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे अपना 1 साल दे दो। 1 साल, आपने इतनी जिंदगी इतना पढ़ाई किया, इतना किया, आप अपनी जिंदगी का मुझे 1 साल दे दो, और मैं चैलेंज करता हूं कि 1 साल में आपकी जो इनकम है वो महीने की 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में पहुंच सकती है, यदि आप अपना 1 साल दे दो। कितने लोग हैं जो 1 साल में 1 लाख रुपए तक महीना कमाना चाहते हैं? सब कमाना चाहते हैं, लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। तैयार हो? माहौल बनाना पड़ेगा। मैंने आपको सीधे तो नहीं बताया, पहले माहौल बनाया ना, पहले बात करनी, नीड क्रिएट करनी है, उसके बाद बोलना है कि अगर आप चाहते हैं कि महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना, तो 1 साल में आ सकता है,
बशर्ते आपको मेरे हिसाब से काम करना है। आज जो जो बातें मैं आपको बोल के जा रहा हूं वो यदि आपने कर ली तो भाई चैलेंज करता हूं कि आपको इतना पैसा आएगा। एंड ट्रस्ट मी, दुनिया बहुत मुश्किल है आज के डेट में। 25-25 साल पढ़ाई करने में निकल जाते हैं, लाखों रुपए पढ़ाई में लग जाते हैं, और उसके बाद गारंटी नहीं है कि 50,000 की नौकरी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। और यहां पर गारंटी मैं देता हूं कि अगर 1 साल मेरे हिसाब से काम कर लिया तो 1 साल में 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में पैसा आएगा, आना पड़ेगा। उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, शुरू करने के बाद इधर उधर नहीं देखना, ये नोट कर लो। शुरू करने के बाद यार साफ करना इसको, दिलीप जी ना लेफ्ट ना राइट। छोटी छोटी कंपनियां आएंगी, आपको लुभावने ऑफर देंगी, ठीक है। छोटी सोच के लोग आएंगे, आपको बोलेंगे अरे क्या कर लिया तुमने, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, क्या करने लग गए। ना इधर देखना ना उधर देखना। मुझे एक बात बताओ, मैंने जब IMC शुरू करी ना, तुलसी बेची, प्रोडक्ट बेचा, रिजल्ट आया, मुझे अच्छा लगा। मुझे कई लोगों ने आके बोला अरे कहां फंस गया, क्या करने लग गया, बोलते रहे चलो। एक बात बताओ, मुझे अंदर से पता था कि भैया तुलसी बिक रही है, रिजल्ट आ रहा है और मैं बेच लूंगा, और मैं और भी बेच लूंगा, मैं इसमें कमा सकता हूं। अब तीसरा आदमी जिसको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, वो मुझे आके सलाह दे रहा है कि तू कहां फंस गया, तो मैं उसकी मानूं या खुद की मानूं? खुद की। तो आप क्यों किसी तीसरे आदमी की सुन के नेगेटिव हो जाते हो? एक तीसरा आदमी आपको आके आपको छोटा सा, मैं आज भी सुन रहा था एक वीडियोस में बता रहे थे कि तीसरा आदमी की एक छोटी सी बात हमारी लाइफ खराब कर देती है, लाइफ खराब कर देती है। बताऊं कैसे? आप लोग ने घर बनाया, आपने घर बनाया, अच्छा घर बनाया, एक कोई आदमी आपके घर पे आके बोलता है फर्नीचर अच्छा नहीं है, पेंट अच्छा नहीं है, गेट अच्छा नहीं है, और आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक औरत दूसरी औरत को आके बोलती है साड़ी अच्छी नहीं है, और आप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? भाई साहब, एक औरत दूसरी औरत को आके बोलती है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हर बार वैलेंटाइन डे पे, एनिवर्सरी पे मुझे नए नए गिफ्ट देते हैं, और दूसरी औरत की जिंदगी नरक हो जाती है। उसको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। निकम जी ने गाड़ी ली, इतनी महंगी अच्छी गाड़ी ली, एक आदमी आके बोलता अच्छी नहीं है, दूसरी लेनी चाहिए, और इनका मूड खराब हो जाता है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा होता है कि नहीं होता? यार जिंदगी आपकी, चीजें आपकी, और किसी तीसरे आदमी के छोटा सा बोलने से क्यों आप अपने जिंदगी का स्वाद खराब कर रहे हो? चीजों को स्वीकार करो, जो है वो बहुत अच्छा है, और आपके पास जो है वो सबसे अच्छा है। हाँ जी, मुझे पता ना कि मैं IMC में कामयाब हो सकता था, तो कोई तीसरा आदमी आके मुझे बोल रहा है कि हाँ फंस गया, तेरे से नहीं होगा। है तेरे को क्या पता है? मेरे को पता ना मैं कर सकता हूं। तो दाएं बाएं नहीं देखना। छोटी मोटी कंपनियां आएंगी, आपको अप्रोच करेंगे, उनको साफ हाथ जोड़ देना, नहीं भाई IMC है मेरे लिए बहुत अच्छी है, तूने करनी है तो आजा, नहीं तो चल। ठीक है? नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जो आपसे नेगेटिव टॉक करते हैं। लिखते हैं पॉइंट, नो लेफ्ट नो राइट। राइट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। कई लोग आके नेगेटिव टॉक करते हैं। अच्छा, कई हमारी टीम वाले भी नेगेटिव टॉक करते हैं, जिनको आपने ज्वाइन कराना वो भी नेगेटिव, नहीं हो नहीं रहा, छोड़ दो, छोड़ दो उसको। नेगेटिव आदमी आपको भी नेगेटिव करेगा। मेरे को कई लोग मेरी टीम वाले बोलेंगे फोन करके, सर पता नहीं बहुत मुश्किल है सर, दूसरी कंपनी वाला आके ये कर रहा है। अबे तो छोड़, प्रोडक्ट महंगे है सर, ऐसा नहीं, कंपनी का 1500 करोड़ का टर्नओवर पहुंचने वाला और तू कह रहे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। IMC इंडिया की टॉप 5 में पहुंच रही है और मेरा आदमी मेरे को बोल रहा है सर चल नहीं रहा, तू छोड़, तेरे में दम नहीं है। हल्के लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहे, जो नेगेटिव टॉक करता है उससे दूर रहे। ठीक है? और तीसरा, फर्स्ट 6 मंथ इनकम के बारे में नहीं सोचना।
पहले 6 महीने कमाई के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। आपने क्या करना है, हर रोज, अब आपका 1 साल मेरे पास है, आपने मुझे प्रॉमिस किया 1 साल मुझे दोगे, है ना। एक बात बताइए, आप फुल टाइम आईएमसी कर रहे हो, एक दिन में आदमी 14 घंटे तक काम करता है, यस और नो? 14 घंटे में आप एक दिन में कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो? कितने लोगों को कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 बता सकते हो? जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह कितने लोगों को एक दिन में? कितने लोगों को? 5। 14 घंटे में। और हाँ जी, कितने? 5। 10 कौन बोला? आप, बहुत बढ़िया। और 5, 10 और बोलो भाई, पैसे कमाने की बात हो रही है। कितने? 10, 5। वो दीदी बोल रहे हैं 5 लोगों को, है ना। 5 को कर सकते हो ना, 5 को 14 घंटे में कर सकते हैं भाई। चलो मैं और कम लेता हूं, मेरे जैसे निकम्मा निकला कोई, चलो 2 को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं। पार्ट टाइम वाला भी कर सकते हैं, जो लोग पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं ना, वो भी एक दिन में 2 लोगों को कर सकते हैं। भले आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी काम करो तो भी 2 लोगों को किया जा सकता है। अगर एक दिन में आपने 2 लोगों को किया तो महीने में कितने हुए? 60। 6 महीने में कितने हुए? 360। 360। 6 महीने में कितने हुए? 360। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपने कंसेप्ट नंबर 1 बताया, कोई कंसेप्ट नंबर 2 वाले निकल आए, कोई हो सकता है कंसेप्ट नंबर 3 वाले भी निकल आए। तो आपकी 6 महीने में यदि आपने 360 लोगों को प्लान किया है तो आपकी टीम कम से कम 6 महीने में 1000 लोगों की बन चुकी होगी। आप 1000 भी छोड़ो, मैं कहता हूं कि 6 महीने में आपकी 500 लोगों की टीम होनी चाहिए। और अगर आप रोज 2 लोगों को भी मिल रहे हो तो मेरा दावा है 500 से कम की टीम आपकी नहीं होगी। लेकिन रोज मिलना है, रोज 2 लोगों को आपने कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 समझाना है। अब एक सवाल आता है, इन 500 में से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, छोड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे। अब ऐसे कितने लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े रहेंगे? एक अंदाजा लेते हैं, कितने लोग होंगे? 500 लोगों को आपने यदि इस तरह से समझाया तो कितने ऐसे लोग होंगे जो लगातार आपसे सामान लेते रहेंगे, प्रोडक्ट लेते रहेंगे? तो 150, 200। मैं अपने जैसा लेता हूं, 50 ले लेता हूं, कम लेता हूं, ठीक है। 50 लिए, 50 लोगों ने 1,000 बीवी का सामान लिया तो टोटल सेल कितनी हुई? 50,000 बीवी। आपका लेवल क्या हो जाएगा? 35। सुपरस्टार हो जाएगा 35। आपकी इनकम कितनी होगी? 50 लोगों को जिन्होंने 1000 लिए उनको भी 10% जाएगा, 25% आपको आएगा। तो आपका महीने का पेआउट कितना बना? 12,500, इतना ही हुआ। और आपने आउटलेट भी ले चुके होंगे, तब तक आउटलेट भी बताना है, आउटलेट भी ले चुके होंगे। तो 5,000 रुपए की आउटलेट की इनकम, 2-2,500 रुपए कंपनी से रॉयल्टी आ जाती है 30,000 बीवी से ऊपर करने से। तो टोटल इनकम आपकी कितनी हुई? कितनी हुई? 20,000। 20,000। 20 की 18 रह जाएगी, 15 रह जाएगी, 10 रह जाएगी, इससे कम तो नहीं रहेगी ना। अगर आप महीने में 30,000 बीवी भी कर लेते हो तो भी आराम से आपको 10,000 रुपए से ऊपर आएगा। लेकिन पहले 6 महीने 500 लोगों की टीम करनी है और पहले 6 महीने इनकम के बारे में नहीं सोचना, और पहले 6 महीने लगातार हर रोज 2 लोगों को ज्वाइन करवाना। अब आपकी इनकम पहुंच गई 10,000 से 20,000 रुपए के बीच। सबको बात समझ आ रही है? जिनको नहीं समझ आई वो आपको ये सब बातें अपनी टीम में समझानी है। अब दूसरा सवाल, इनमें से 500 में से कुछ लोग सामान लेने वाले निकल गए, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आप ही की तरह होंगे कि नहीं मुझे 1 साल में 50,000 से 1 लाख पे पहुंचना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? जिनको आपने कंसेप्ट नंबर 3 समझाना है। ऐसे कितने लोग ले लो कम से कम कि जो काम करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे? 15-20। हाँ जी, 10, 5। ये भाई मेरे जैसे मैं 5 लेता हूं, ठीक है। 5 लिए,
अब पांचों को आपने वही 500 लोगों की टीम बनाने को बोला, सेम कंसेप्ट समझाया। पांचों महीने 6 महीने बाद 10 से 20 हजार कमाएंगे, 50 हजार बीबी करेंगे, तो आप क्या बन जाओगे? चेयरमैन। क्या बन जाओगे? चेयरमैन। और एक मेंटेन चेयरमैन का पेआउट कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख तक। देखो चेहरे की चमक आ गई। अभी तो सिर्फ 5, और ये 5 बंदे पहले 6 महीने में ढूंढ लिए, उसके बाद भी आप ढूंढ रहे हो सकता है 5 की जगह 7 हो जाए, 8 हो जाए, और वो बाकी के जो 45 लोग हैं वो भी उनमें से भी काम करना शुरू कर देंगे। ये तो मैं कम से कम लेके चला हूं, इतना तो 1 साल में 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है। यस और नो? यस। पॉसिबल तो है ना? समझ आ गया ना बातों में? पॉसिबल तो है। मैं कहता हूं कि चलो 1 साल में नहीं पहुंचे, 1.5 साल में, 2 साल में पहुंच जाओगे, 3 में पहुंच जाओगे, क्या बुरा है? यदि 3 टीम आपकी खड़ी होगी ऐसी, तो महीने का 30,000 से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। क्या बुरा है? दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना पढ़ाई लिखाई के आप सिर्फ मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंच सकते हो? और ये तो शुरुआत है। 1 लाख के बाद 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आपकी मेहनत है। जितना मर्जी टर्नओवर बढ़ाते जाओ, जितना मर्जी टीम शुरू करते जाओ, अपना पूरा फोकस 5 टीमों पे लगा दो। 5 टीमों में 500 आदमी होने चाहिए, और 5 आउटलेट खुलवा दो। हर आदमी का आउटलेट के बारे में बताओ, टीडी के बारे में बताओ। दावा करता हूं 1 लाख रुपए महीना आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम लोग एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन पैंटा फिश। यहीं पे प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग जॉब पे जाते हैं, रोज काम करते हैं, जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं, रोज काम करते हैं, वैसे ही इसको करना पड़ेगा। आप सोचो, मैंने 500 में से 495 लोगों को मैंने नकार दिया। सिर्फ 5 आदमी मैंने उसमें से लिए काम वाले, और आप चाहते हो कि आपको पहले 5 आदमी मिले, वही काम करना शुरू कर दें। ऐसे नहीं होगा। ईश्वर देता है मेहनत करने वाले को। एक कहावत है, और ये सच्चाई है, कि आप 10 आदमी को मिट्टी बेचने भी जाओगे तो 1 आदमी खरीदेगा। प्रॉब्लम कहां आती है? 9 आदमियों के पास जाते हैं, थक जाते हैं, 10वें के पास जाते ही। प्रॉब्लम यही आती है। जाना है, 495 लोगों को मैंने नकार दिया। अब कोई एक आदमी आपको बोले ना कि मेरे को नहीं करना, तो सोचना 494 में से 1 कम हो गया। दूसरा करे 493। मैं दावा करता हूं 500 लोगों को अगर आपने पर्सनली मिल लिया ना, आप 1 लाख छोड़ो, महीने के 5 लाख तक के पेआउट पे पहुंच जाओगे। 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ेगी। ये 3 चीजें पल्ले बांध लो। जो आदमी ये कर सकता है वो इस इंडस्ट्री में बादशाह बन सकता है। सबसे पहली चीज, आपको सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। दुनिया का हर बड़ा आदमी बेच रहा है। अमिताभ बच्चन जी के सिर में बाल नहीं है, लेकिन वो नकली लगे हुए, फिर भी तेल बेच रहा हुआ। बेच रहा है, कितना बड़ा आदमी है। हर बड़ा आदमी बेच रहा है, और बेचना पड़ेगा। आप इतने बड़े कहां से हो गए जो मैं नहीं बेचूंगा? और बेचना क्या है? क्या बेचना है? कॉन्सेप्ट। आपने बेचना है 80% कंसेप्ट, 20% प्रोडक्ट। अगर कंसेप्ट बेचोगे तो प्रोडक्ट लगातार बिकेगा। प्रोडक्ट अकेला बेचोगे तो लगातार नहीं बिकेगा। कंसेप्ट क्या है जो मैंने आज बताया। नंबर 2, आपको जोड़ना है, नेटवर्क क्रिएट करना है। इतिहास गवाह है, अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकता। सबको टीम बनानी पड़ती है हर काम के लिए। तो आपको भी नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ते रहना पड़ेगा जब तक आप चाहते हैं आपकी इनकम बढ़ती रहे। मैं आज भी जोड़ रहा हूं। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों ना जोड़ो? जब जोड़ने से और इनकम बढ़ती है तो क्यों ना जोड़ो? बताओ। तीसरा, आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग, एजुकेशन। आज आप यहां पे आए हो, आज आपने कई चीजें नहीं सीखी होंगी। कंपनी की जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है उसको अटेंड करो। हम लोग स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना। किस लिए भेजते हैं? ताकि पढ़ लिख के कुछ बन जाए। स्कूल की फीस कौन पे करता है? हम लोग करते हैं ना।
लेकिन जब बिजनेस की बात आती है, तब कहीं पे जाने में कोई 150 रुपए की कोई टिकट है तो वहां पे हमें पे करने में भी दिक्कत होती है। हमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं और सीखने की हम लोग चाहते हैं कि ना बिना सीखे कर जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सीखना आपको जहां पे भी आपको एजुकेशन मिले सीखना पड़ेगा। और ये 3 चीजें अगर आप लगातार कर सकते हो तो आपके लिए इस इंडस्ट्री में स्वागत है, आप बड़े बन सकते हो। आज हमारी कंपनी में मिसाल है, बहुत सारे बहनें औरतें हैं जो बहुत पैसा कमा रही हैं, आदमी तो कमा ही रहे हैं। एंड मोर ओवर आपको एक बात मैं और बताऊं, आज बहनें बहुत तादाद में है इसलिए बोल रहा हूं, वर्ल्ड वाइड लगभग 80% औरतें इस इंडस्ट्री में ज्यादा कामयाब है। और आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, हिंदुस्तान में भी 80% महिलाएं ज्यादा कामयाब होने वाली हैं। जानते हैं क्यों? मैं टेक्निकल बात करता हूं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता। पहली चीज तो ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। आदमी काम कर रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत ऐसा हो रहा है, आदमी काम करता है तो साइड बाय साइड औरत काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे आदमी भी बाद में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि औरत के ऊपर घर का खर्च चलाने का उतना प्रेशर नहीं रहता जितना आदमी के ऊपर। एंड मोर ओवर एक और बात बताऊं मैं, औरतों के पास जो क्वालिटी है वो आदमियों के पास नहीं है। कौन सी? 6th सेंस, महसूस करने की। औरतें आंखें पढ़ लेती हैं, औरतें जो चीज महसूस करती हैं आदमी की नहीं कर सकती। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप हस्बैंड वाइफ, चलो पहले तो ये चीज बताता हूं, आप किसी के घर पे जाते हो, अकेले जाते हो, आप अकेले गए, ठीक है, आपने दरवाजा नॉक किया और यदि आप अपनी बीवी के साथ गए तो क्या आपको सम्मान में कोई फर्क होता है? होता है कि नहीं होता? अकेले आदमी को तो कोई कमरा किराए पे नहीं देता। आप अकेले जाओगे तो घर पे अंदर नहीं बुलाएगा आदमी, आपको कोशिश करेगा बाहर से निकल जाए। लेकिन अपनी बीवी के साथ जाते हो तो आपको अंदर लेके जाता है बैठा, ठीक। अब जब आप अंदर गए, आप वहां पे चाय पानी पिया, घर पे वापिस आए, आप घर पे जाके दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब आपने नोटिस किया कि औरतें किस किस टॉपिक के ऊपर बात करती हैं, क्या क्या चीजें वो वहां से नोट करके आती है, क्या क्या चीजें नोट करती है? क्रॉकरी, ज्वेलरी, किचन के सारे आइटम, कर्टन्स, और क्या क्या? हाँ जी, मिठाई। और मिठाई तो सिर्फ आदमी देते हैं। और बच्चों के कपड़े, उनका हर चीज उनका नोटिस करते हैं ना। ये औरतों की 6th सेंस है, औरतें हर चीज नोट कर लेंगी, पूरे घर की स्कैनिंग करके आएंगी और आदमी को वो प्लेट में पड़ी सिर्फ मिठाई नजर आती और कुछ नजर नहीं आता। ट्रस्ट मी, अपनी फैमिली को साथ लेके काम करो, रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो मीटिंग है आपको ये चीजें समझ आई होगी और अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, मेरा देखो सिंपल सा मकसद, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि आप जो मैंने जिंदगी में पाया है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी पाओ, आगे बढ़ो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीखें, आगे बढ़ें। और जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँ, महाराष्ट्र के टूर में मैं अगली बार आऊँ, तो मुझे यहाँ पर आज तो 4, 5, 6 चेयरमैन थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कम से कम 50 चेयरमैन मुझे यहाँ पर खड़े मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत मजा आया। ऑफर का लास्ट डेट है। हाँ, और एक और कुछ ऑफर्स चल रही हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट ऑफर है जिसमें कि 35 से उससे नीचे के लेवल के एसोसिएट महीने का 1000 पीवी लगातार 3 महीने करेंगे तो उनको 2000 का प्रोडक्ट फ्री है। ये आप 3 गुना तक कर सकते हो, मतलब 3,000 पीवी का करेंगे तो आपको 6000 का प्रोडक्ट मिलेगा। ये ऑफर चल रही है। और हरिद्वार की ऑफर चल रही है, जिनका लेवल सिल्वर एंड अबव मेंटेन है वो इन 2 महीनों में लेवल मेंटेन कर ले और पर्सनल 10,000 पीवी कर लें या टोटल 30,000 पर्सनल पीवी कर लें तो भी वो हरिद्वार क्वालिफाई करेंगे। तो ये जो ऑफर चल रही है इनका भरपूर आप फायदा उठाएं, आगे बढ़ें और जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना कमाएंगे और उससे भी ज्यादा आप सिखाएंगे तो उससे भी ज्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो आपने सीखना और सिखाना है, इतना ही सही काम है और इस काम को लगातार करना है। काम कोई मुश्किल नहीं है, बस काम को लगातार करना है। कोई मना करता है तो डिमोरलाइज नहीं होना, बल्कि उससे सीखना है कि मैंने ऐसे कौन सी बात करी कि सामने वाला एकदम से ठंडा पड़ गया, उससे सीखना और अगली बार उसको जाके बेहतरीन तरीके से बात करनी है। ऑब्जेक्शन कोई आता है जिसका आप जवाब नहीं दे पाते तो अपनी अपलाइन से सीखना है, हमसे पूछना है कि ऐसा सवाल आ रहा है मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। बस इतना करते रहोगे, आप देखोगे कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप निखरते जाओगे, आपकी बात करने का तरीका और बेहतरीन होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।